स्टूडेंट्स, आइए हम सीखते हैं कुछ क्वेश्चंस। जैसे कुछ सेंटेंस लिखी गई हो और उसमें जो है आपको ये कहा जा रहा है कि इसको कंप्लीट करिए या कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो कैसे करेंगे आइए देखिए। जैसे आपको दिया है कंप्लीट कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, क्या बोलेंगे? द फॉलोइंग सेंटेंस, राइट? सेंटेंस सीज कर दीजिए। तो अब देखिए कैसे कर सकते हैं। जैसे आपने लिखा राम वाज और गोइंग, राइट, और यहां पे स्पेस दे दिया गया है। आपने लिखा सी वाज, स्पेस कर दिया। आपने लिखा आई वांट अ बुक, स्पेस कर दिया आपने। द टीचर और टीच, स्पेस दे दिया गया, ए टीचर है। आगे आपने कर दिया राम वाच, स्पेस कर दिया। अब हमने देखिए इसमें आपको और 5 सेंटेंस हमने नोट कर दिया है। कितना? 5। अब इसको हम ये बताने जा रहे हैं, जब भी आपने पिछले वीडियो में देखा था सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, इस सब आपने पढ़ा, उसी बेस पे आधारित है। और जो स्पेस दिया गया है, आइए हम आपको बताते हैं तो आपको समझ में आएगा, श्योर आपको समझ में आएगा, प्लस पॉइंट मिलेंगे। आइए देखिए, राम वाज गोइंग, राम जा रहा था। अब यहाँ पे आपको अपने मन में ऐसा वर्ड देखना है कि यहाँ पे बिल्कुल फिट हो जाए। फिट होने का मतलब इसके सेंस में अच्छा, इसको और बढ़ा दे, इसमें के सेंस में कोई अधूरापन न छोड़ दे। अधूरापन का मतलब इसका सेंस क्लियर हो जाना चाहिए, अधूरा नहीं लगे, आर्ट नहीं लगना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि राम वाज गोइंग टू रीड, यहाँ पे टू रीड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रीड। ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मान लीजिए हम ये लिखना नहीं चाहते, हम कई सारे ऑप्शन दे रहे हैं जिससे कि आपके दिमाग में जाए कि नहीं, इस प्रकार के भी वर्ड लिखे जा सकते हैं जिसके सेंस को और क्लियर कर दे। टू रीड आप लिख दिया है, हम लिख सकते हैं और टू लिख सकते हैं स्कूल, स्कूल हो सकता है, टू हॉस्पिटल हो सकता है, टेम्पल हो सकता है, टू शॉप हो सकता है, टू मार्केट हो सकता है। इस तरीके से आप यहाँ पे वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे दे दिया गया है, जैसे आई वाज, मैं था, तो मैं क्या था? इनकम्प्लीट है, अधूरा है। इसमें आपको कोई सा ऐसे वर्ड फिल करना है जो इसके सेंस को क्लियर करे। तो सी वाज और डॉक्टर लिख सकते हैं, डॉक्टर और मास्टर या टीचर या प्रिंसिपल, कुछ भी, या सर्वेंट, जो भी आपको लगता है जो सूट हो सकता है, यू कैन नोट डाउन कर सकते हैं। थर्ड नंबर लिखा है कि आई वांट अ बुक, मैं एक किताब चाहता हूं या चाहती हूं। तो यहां पे जैसे आपको कोई ऐसे वर्ड मेंशन करना है जो सेंस को क्लियर करे, तो हम लिख सकते हैं कि आई वांट अ बुक टू रीड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रीड। तो देखिए टू रीड दिया गया, हमारा क्या है? इन्फिनेटिव है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहां पे हम ये भी लिख सकते हैं टू बाय, बी यू आई, यानी हम जो है एक पुस्तक खरीदना चाहते हैं। तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। या आई वांट अ बुक टू सेल, मैं एक बुक जो है सेल करना चाहता हूं। जैसे आप चाहें कर सकते हैं। ये लिखा है द टीचर टीच, यानी अध्यापक पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? आप लिख सकते हैं मैथ, इंग्लिश, साइंस, जो भी आप सब्जेक्ट को चाहें। आपने कर दिया मैथ या साइंस कर दिया आपने, या इंग्लिश कर सकते हैं। तो जैसे आपको इजी लगता है, यू कैन मेंशन हियर, नोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप देखिए, आप फ्लिप नंबर
ये लिखा है राम वाज, राम था, ये श्योर नहीं है कि क्या है, तो कुछ भी ऐसा वर्ड लिखे जो इसका सेंस को क्लियर करे। तो राम वाज अ डॉक्टर, राम वाज अ सर्वेंट, राम वाज अ टीचर, राम वाज और माई फादर, कुछ भी कर सकते हैं, सब इसमें जायज होगा क्योंकि सेंस को क्लियर करना है। तो लिख सकते हैं राम वाज माई फादर, इस तरीके से कर सकते हैं, या माई और टीचर कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं किसी, तो आप कर सकते हैं। और उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप 100% इसको ध्यान से, गौर से और कंटिन्यू देख रहे होंगे, श्योर एंड सर्टेन आप सीखेंगे। आपको और डीपली या और ज़्यादा जानकारी करना चाहते हैं तो हमने प्लेलिस्ट बना रखा है, मैथ का भी है, इंग्लिश का ये चल रहा है, और टीजीटीपी की हर जगह उसमें हमने प्लेलिस्ट दे रखा है, जहाँ जैसे चाहेंगे वैसे आप सीख सकते हैं। और कुछ नया मिलेगा, इजी मिलेगा, जिससे आप सेटिस्फाई हो पाए, ऐसा प्रयास कर रहे हैं। और चलिए, जैसा आपको लगता है उसको आप मेंशन करके बताएं और कमेंट बॉक्स में राय दीजिए। चलिए, थैंक यू। और अच्छा लगे तो मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाइए जितना आपके द्वारा पॉसिबल है। दिस इज अंडर सर्विस, यह सेवा के धर्म। चलिए, थैंक यू।